सीहोर के रुद्राक्ष में और बाहर के रुद्राक्ष में सबसे बड़ा अंतर ये रहता है, आप दुकान से जो रुद्राक्ष लेते हैं उसको थोड़े दिन पानी में गलाएंगे, बदबू मारने लगेगा, सड़ जाएगा, टूट जाएगा। सीहोर का एक रुद्राक्ष ऐसा है, आप इसको साल 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल भी अगर पानी में गलाएंगे वो कभी टूटेगा नहीं। ये सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का महत्व है। हम कहते हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला एक लोटा जल सारी समस्या का जब जल चढ़ाता है तो उसका कल्याण कैसे हो जाता है। शंकर भगवान को हम अगर माने तो इस भूमंडल का, इस संसार सागर का एक ऊर्जा स्रोत है। उस ऊर्जा स्रोत के पास में जब हम जल लेकर पहुंचते हैं तो जल की तरंग से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कथाओं के आयोजन का राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश की जा रही है। राजा जनक जी के समय पर, भगवान श्री दशरथ जी महाराज के समय पर कहीं ना कहीं ऐसा क्रम रहता था कि वहाँ पर भी धर्मगुरु विराजमान होते थे जो उनको मार्गदर्शन करते थे। तो ये तो दो पहलू अपने अंतर्गत चलते हैं, पर इतना जरूर कहेंगे राजनीति में ज़्यादा धर्म नहीं आना चाहिए और धर्म में ज़्यादा राजनीति नहीं होना। नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी कथा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है, जिनके शिव पुराण की कथा सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिनकी ख्याति पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। ऐसे महान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, आपका दंगल टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं, जैसा कि धार्मिक कथाओं का आयोजन कोई नई बात नहीं है। आज घरों में सत्यनारायण की कथा से लेकर सत्संग और धार्मिक उपदेशों में लोग हमेशा से उनका रुझान रहा है और इसकी तरफ एक अलग रुझान देखने को मिल रहा है, वो नई बात है। और हम बात भीड़ की नहीं कर रहे, जैसे कि अब पहले की कथाओं में एक उम्र दराज के लोग ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब युवा वर्ग के लोग के साथ वो उनका ज़्यादा वो रुझान हो रहा है, वो खींचते चले आ रहे हैं कथाओं की ओर। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, कोरोना महामारी के चलते में लोगों के हृदय में एक भय उत्पन्न हो गया था। वो भय देखकर सबके पास धन तो था, वैभव तो था, पर वो किसी काम का नहीं था। तो जहाँ जनमानस के अंतर्गत एक भय का क्रम जो चालू हुआ था, उस भय में शिव महापुराण ने एक अलख जगाई, जैसे एक बल देना, एक विल पावर देना। वो पावर शिव महापुराण कथा ने श्रोता भाई बहनों को, नवयुवक टीम हो चाहे वृद्ध लोग हों, सभी को एक बल प्रदान किया। वही बल आज लोगों के भीतर सम्मुख में दिख रहा है, जिसके कारण आज जन समुदाय या जनमानस किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है शंकर भगवान से। महाकाल मंदिर देख लो, काशी विश्वनाथ मंदिर देख लो, सोमेश्वर देख लो, केदारेश्वर देख लो, अमरनाथ देख लो, जहाँ श्रोता भाई बहनों की एक शिव भक्तों की एक भीड़ अपने आप भगवान के प्रति जागरूक हुई है और लोग जुड़े हैं। तो हम तो कहेंगे ये कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की ही कृपा है, जिससे ये संपूर्ण जगत के लोग महादेव से जुड़े हैं। शिव भक्ति और शिव के बारे में आपका ज्ञान जो है सभी लोग मानते हैं, लेकिन ये दौर वैज्ञानिक आ गया है। अगर कोई काम करने को कहता है तो वो उसका एक वैज्ञानिक व्याख्या जरूर मांगती है। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं, शिव की महिमा को आप वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? क्यों नहीं, हमारे शिव महापुराण तो पूरी वैज्ञानिकता से ही जुड़ी हुई है। जल तत्व को अगर हम जानेंगे जो शिव जी पर चढ़ाते हैं, या शंकर भगवान के एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप को जानेंगे, ये सब एक वैज्ञानिक तत्व से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, ऐसे ही मेरे महादेव की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये पंच तत्वों को ही एक सम्मुख में लाकर छोड़ती हैं। इसलिए महादेव को जो जल गिरता है ऊपर से एक एक बूंद पानी, वो एक शिव तत्व से वो जल में एक आनंद की अनुभूति कराता है। हम कहते हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला एक लोटा जल सारी समस्या का जब जल चढ़ाता है तो उसका कल्याण कैसे हो जाता है। शंकर भगवान को हम अगर माने तो इस भूमंडल का, इस संसार सागर का एक ऊर्जा स्रोत है। उस ऊर्जा स्रोत के पास में जब हम जल लेकर पहुंचते हैं तो जल की तरंग से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बेलपत्री जो एक औषधि का मूल है, आप रिसर्च चल रहे हैं, रुद्राक्ष एक औषधि का मूल है जिस पर रिसर्च चल रहा है, तो ये अपने आप एक आनंद की अनुभूति करा देता है, एक आनंद दे देता है। तो कहीं ना कहीं शिव तत्व की प्राप्ति हमारे पास में इन सब शंकर भगवान के जितने भी पुराण के अंदर आपको जो भी मिलेगा वो सब वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ मिलेगा, विज्ञान से हटकर कुछ भी नहीं है।
जैसे सावन का महीना चल रहा है, इस बार तो अधिक मास भी था और आपकी कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, तो हम जानना चाहते हैं कि सावन में ही कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे कोई पौराणिक मान्यता, कोई कहानी? भगवान देवादिदेव महादेव ने विष पिया था। श्रावण प्रारंभ होने के प्रथम में विष का उत्पन्नता होना और वो विष महादेव के पास पहुंचना। भगवान देवादिदेव महादेव ने जब विष धारण कर लिया तब माता जगतजननी पार्वती जी ने जल से भगवान शिव का अभिषेक किया, क्योंकि कंठ जल रहा था, उस विष की तपन बहुत ज़्यादा थी, हलाहल विष था। देवताओं ने स्तुति करी तब माँ जगतजननी पार्वती जी ने, स्वयं जगदम्बा ने, माँ भद्रकाली ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि इस स्तुति से ज़्यादा भगवान शिव को जल का अभिषेक करिए। उस जल के अभिषेक से देवादिदेव महादेव की विष की जलन समाप्त होगी और जन कल्याण होगा। इसलिए संपूर्ण देवताओं ने, 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। उसी भाव से ये कांवड़ यात्रा निकलती है। हम महादेव को जल चढ़ाने जाते हैं। भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए थे उस जल से कि देवादिदेव महादेव ने मनचाहा वर प्रदान करा। आज भी भक्त कांवड़ की यात्रा लेकर जाते हैं, पैदल चलते हैं, कोसों दूर चलते हैं और बाबा को जल चढ़ाकर कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, शिव तत्व ही प्राप्त करते हैं। ये सवाल हर किसी के जहन में आता होगा, हमने सोचा हम पूछ ही लेते हैं। आपकी लगातार कथाएं चलती है और आपकी कथा की एडवांस बुकिंग भी 2 साल तक की हो चुकी होगी, तो हम जानना चाहते हैं इतनी व्यस्तता भरे जीवन में आप अपने परिवार और संबंधियों के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए, कथा के मध्य में 5 दिन 6 दिन हम लोग लेकर चलते हैं, 4 दिन लेकर चलते हैं, जिसमें परिवार से मिलना, जो अपने इष्ट मित्र हैं उनसे मिलना और सीहोर पहुँचकर कुबेरेश्वर धाम पर बाबा का दर्शन करना। तो ये तो ऐसा नहीं कि केवल हम कथा में ही रहते हैं, कथा में भी परिवार से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं हम लोग हट जाते हैं, परिवार रिश्ते नातों से साथ में लेकर चलते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि मतलब कथाओं के आयोजन का राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश की जा रही है? देखिए, राजनीति के अंतर्गत धर्म का प्रभाव थोड़ा बहुत तो रहता है और धर्म के अंतर्गत राजनीति का प्रभाव शुरू से रहा हुआ है। जैसे राजा जनक जी के समय पर, भगवान श्री दशरथ जी महाराज के समय पर कहीं ना कहीं ऐसा क्रम रहता था कि वहाँ पर भी धर्मगुरु विराजमान होते थे जो उनको मार्गदर्शन करते थे। तो ये तो 2 पहलू अपने अंतर्गत चलते हैं, पर इतना जरूर कहेंगे राजनीति में ज़्यादा धर्म नहीं आना चाहिए और धर्म में ज़्यादा राजनीति नहीं होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में लोग दूर दूर से रुद्राक्ष लेने आते हैं, यहाँ समय समय पर रुद्राक्ष महोत्सव भी मनाया जाता है, तो हम जानना चाहते हैं कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष की ऐसी क्या विशेषता है, खासियत है कि लोग दुकान से ना लेकर कुबेरेश्वर धाम से ही रुद्राक्ष लेना पसंद कर रहे हैं? ये बाबा धाम का जो रुद्राक्ष है कुबेरेश्वर धाम का, ये गंडकी के तट का रुद्राक्ष सभी दूर होता है। पूरे नेपाल में आपको ढेरों रुद्राक्ष मिल जाएगा, पर गंडकी तट का जो रुद्राक्ष होता है वो गंडकी नदी के जल में, जैसे शालिग्राम जी भगवान रहते हैं तो वो स्वयं पाषाण भी भगवान बन जाता है, उसी तरह गंडकी नदी का जो पानी है, जल है, उस जल की महत्वता से ये रुद्राक्ष एक आनंद विषय बन जाता है। उसी को यहाँ लाकर देवादिदेव महादेव के अभिषेक में, पूजन में सिद्ध कर कर बाबा देवादिदेव महादेव के रूप में, प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, जो औषधि का भी कार्य करता है। लोग धारण करते हैं, उनके भी कार्य होते हैं। सीहोर के रुद्राक्ष में और बाहर के रुद्राक्ष में सबसे बड़ा अंतर ये रहता है, आप दुकान से जो रुद्राक्ष लेते हैं उसको थोड़े दिन पानी में गलाएंगे, बदबू मारने लगेगा, सड़ जाएगा, टूट जाएगा। सीहोर का एक रुद्राक्ष ऐसा है, आप इसको साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल भी अगर पानी में गलाएंगे वो कभी टूटेगा नहीं। ये सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का महत्व है। तो यहाँ का रुद्राक्ष जितना आप रोज पानी में गला रहे हैं, शिव जी को चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, वो कभी टूटेगा नहीं, वो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं मारेगा। बाहर का जो रुद्राक्ष होता है वो बदबू मारने लगता है, गल जाता है, सड़ जाता है, टूट जाता है। पंडित जी, दंगल टुडे में खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज पंडित जी से खास चर्चा में उनके जीवन, उनके आध्यात्मिक से जुड़े पहलुओं पर हमने चर्चा की, जिसका उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक हमें जवाब भी दिया, जिसकी जिज्ञासा दर्शकों को बहुत समय से थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे दंगल टीवी।